बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमा ख़ान। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर विटामिन का टॉपिक विटामिन बी7 पढ़ेंगे और ये विटामिन बी7 पे फर्स्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम विटामिन बी7 कंप्लीट भी कर लेंगे। और इस लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 टू 103 का। विटामिन बी7 बायोटीन कहलाता है और अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी हम जब क्लासिफाई करते हैं तो सारे बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल में आते हैं, तो बायोटीन भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हीट स्टेबल है और इसका जो इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन है वो हेयर की ग्रोथ के लिए है और इसके अलावा नेल की ग्रोथ के लिए है। अगर हम सिनोनिम की बात करें, अच्छा, और बाकी सारे जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं वो सब जनरल बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो विटामिन बी7 विटामिन एच भी कहलाता है और इसके अलावा कोएंजाइम आर भी कहलाता है। इसके स्ट्रक्चर आपके सामने, आप इसको स्किप कर दें। सोर्सेज की बात करें तो विटामिन बी7 कहाँ से हासिल किया जा सकता है? एनिमल में इसके सोर्सेज हैं लिवर, किडनी, मिल्क, एग। प्लांट में इसके सोर्सेज हैं फ्रूट, वेजिटेबल, टमाटो। फंक्शंस की बात करें तो विटामिन बी7 बायोटीन एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम फॉर वेरियस कार्बोजाइलेशन रिएक्शन। विटामिन बी7 बायोटीन कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। इसके अलावा जो भी विटामिन कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं हम उनके रिएक्शन देख लेते हैं। तो विटामिन बी7 भी कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। कौन से रिएक्शन में? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट फ्रॉम अमोनिया एंड CO2 एंड ATP इन यूरिया साइकिल। अब ज़रा अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि किस रिएक्शन की बात हो रही है, तो ये यूरिया साइकिल की बात हो रही है। यूरिया साइकिल में जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इस पूरे साइकिल में जो एल ऑर्निथीन है उससे बना है सिट्रुलिन। लिवो ऑर्निथीन से जब सिट्रुलिन बनेगा तो इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग कार्बामोइल फॉस्फेट बना है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या बना है? कार्बामोइल फॉस्फेट। ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये कैसे बना है? ये इसके ऊपर एक बॉक्स में नज़र आ रहा होगा आपको, CO2 प्लस अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों मिल के कार्बामोइल फॉस्फेट बनाते हैं। ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये इन्वॉल्व होता है एल ऑर्निथीन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करवाने के लिए। और इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है, यानी कि कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस। तो अब अगर वापस मैं आऊँ इसी रिएक्शन की तरफ, तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल लिखा हुआ है इसको आपने करेक्शन करनी है, इसको कार्बामोइल फॉस्फेट करना है। और इस रिएक्शन को अगर आप सिंपली लिखो तो आप ये इस यहाँ से समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अमोनिया मिल के कार्बामोइल फॉस्फेट बनाते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है यूरिया साइकिल में। और इसको कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसके साथ बायोटीन जो होगा वो कोएंजाइम के तौर पे ऐड करेगा। दोबारा इस रिएक्शन को अगर मैं इस फंक्शन को पढ़ूँ तो विटामिन बी7 ऐड करता है कोएंजाइम के तौर पे किस रिएक्शन में? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। और क्या बनाता है? ये कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पे स्पेलिंग सेट कर लीजिएगा, कार्बोनाइल को कार्बामोइल फॉस्फेट। ये कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में और ये कार्बामोइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ये आपके सामने जो कॉर्नर पे नज़र आ रहा है ये रिएक्शन वहाँ पे आपने लिखना है। लिख आप वो थ्योरी में नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल इस तरह रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि बायोटीन कोएंजाइम के तौर पर ऐड करता है कौन से रिएक्शन में? CO2 प्लस अमोनिया, और फॉर्मेशन हो रही है कार्बामोइल फॉस्फेट की। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, इट टेक्स पार्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड लिपिड इन सर्टेन एनिमल। ये प्यूरिन और लिपिड की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। प्यूरिन और लिपिड की जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है, उसमें रोल प्ले करता है। ये बायोटीन कार्बोक्सिलेज एंजाइम के तौर पे ऐड करता है, एज अ कोएंजाइम ऐड करता है और इसके साथ साथ ये इन्वॉल्व होता है इसकी फॉर्मेशन में। इट कैटालाइज द डीअमाइनेशन रिएक्शन ऑफ थ्रियोनीन। थ्रियोनीन आप सबको पता है क्या है। अच्छा, अगर हम वापस आए प्यूरिन की तरफ, ये प्यूरिन आपने नाइट्रोजनस बेसिस में पढ़ी होगी। और जो लिपिड्स हैं ये फैटी एसिड के सिंथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इट कैटालाइज द नेक्स्ट फंक्शन, इट कैटालाइज द डीअमाइनेशन रिएक्शन ऑफ थ्रियोनीन, सीरीन और एस्पार्टिक एसिड। ये क्या हैं? ये अमाइनो एसिड्स हैं।
तो इन अमाइनो एसिड्स की डी अमाइनेशन रिएक्शन में रोल प्ले करता है, यानी कि इन अमाइनो एसिड्स में से जो अमाइन ग्रुप होता है उसका रिमूवल करवाता है, तो ये कहलाया डी अमाइनेशन। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डेफिशिएंसी अगर हो जाए इसकी तो क्या हो सकता है बॉडी में, इसके डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन में कॉज फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर, जिसमें आता है लैसिट्यूड, यानी कि लैसिट्यूड कहते हैं लेजीनेस को, थकन को, वीकनेस को, एनीमिया, खून की कमी, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट होता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, एटीपी की फॉर्मेशन जो होगी अगर वो नहीं होगी तो उसकी वजह से मस्कुलर पेन और लैसिट्यूड की कंडीशन हो सकती है, डर्मेटाइटिस स्किन की कंडीशन, स्किन की इन्फ्लामेशन और रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। ऑब्वियसली सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से ग्रोथ की रिटार्डेशन हो सकती है। और इसके अलावा लास्ट जो फंक्शन है मेन, वो जाहिर है मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये नेल्स और हेयर की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फॉल ऑफ हेयर जो है वो मेन कंडीशन है डेफिशिएंसी की। तो बायोटीन का लेक्चर बस इतना ही सा था इसका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन B9 करेंगे हम। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।